अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम एक फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे और फिर वो फ़ैसला आ गया पूरी तरीके से, जिसे मैं कह सकता हूँ कि पीडीएम वालों को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा और इमरान खान के हक़ में एक रिलीफ आया है और ये हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में कायम रहे। मैं बात कर रहा था इस रिलीफ की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दिया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जो कि मुसलसल धमकियां दे रहे थे कि मैंने आज ही फैसला करना है, मैंने आज ही फैसला करना है, उनके बारे में तो एक ही बात है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अभी तो ये बात ज़रूर है कि इमरान खान की जो दरखास्तें थी उस पर यह फैसला हुआ कि केस हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि इससे पहले एक इमरान खान को जो इस केस की काबिल समाअत होने के बारे में जो दरखास्तें हैं उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। जो पहले सेशन जज ने कहा था कि ये केस काबिल समाअत है और फिर उन्होंने खुद ही समाअत शुरू कर दी थी, अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि जी ये 4 मई का जो फैसला था, 4 जुलाई का, वो नहीं है, इसके बदले में ये दोबारा समाअत हो और दोबारा हक़ाइक़ को देखा जाए और सुना जाए। और दूसरी बात जो कि हुमायूं दिलावर जो मुसलसल कह रहे थे कि जी मैंने आज ही फैसला करना है, 4 अगस्त को फैसला होगा और 4 अगस्त को ही फैसला होगा, वो हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको फ़िलहाल कदगन लगा दी है कि रोक दिया है कि पहले भाई साहब ये फैसला तो कर लें कि ये काबिल समाअत है भी सही या नहीं। जिसको यकीनन पीडीएम की हुकूमत की तरफ से एक ज़िल्लत कहा जा सकता है कि जो इन्होंने प्लानिंग की थी, कि अपनी हुकूमत के दौर में इमरान खान को या नाअहल करवाएंगे या जेल में डालेंगे, तो वो एक ख़तरा, जिसे कहते हैं ना, आधी तौर पर टल गया है। वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई चूँकि इस वक्त जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो 9 तारीख को इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे। यानी कि जो इक़्तिदार से अलहदा होने की जो आइनी मुद्दत है वो 12 तारीख है और 3 दिन पहले का मतलब ये है कि ये अब असम्बलियाँ अगर टूट जाती हैं तो फिर 60 के बजाय 90 दिनों में निगरान हुकूमत को टाइम मिल जाएगा। और ये बात भी हम जानते हैं कि निगरान हुकूमत के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी है, जो कि यकीनन सब जानते हैं मुस्लिम लीग के देरीना वर्कर है, पुराने वर्कर है और मुस्लिम लीग के ही टिकट पर वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी रह चुके हैं। तो ये एक बात सामने आई है। लेकिन आज 4 तारीख है, 4 तारीख को कम से कम आज के दिन इमरान खान को हुमायूं दिलावर सज़ा नहीं दे सके और जो उनके पास जो फिक्स्ड फैसला था वो अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा सुनने के लिए कि क्या ये केस काबिल समाअत है भी सही या नहीं, क्योंकि अभी इस बात का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है कि ये केस काबिल समाअत होने के लिए दोबारा से सुना जाए। और जो दरखास्तें पहले दी गई थी, जो फैसले पहले किए गए थे कि ये केस काबिल समाअत है, उसको उन्होंने उन फैसलों को कलअदम करार दिया है। तो ये एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि पीडीएम हुकूमत को जो सिस्टमेटिक तरीके से चाह रहे थे कि इमरान खान को इस तरह से बाहर करें, वो नाकाम हो गया है और इमरान खान अभी भी सिस्टम में मौजूद है और इमरान खान बहुत जल्द इस सिस्टम में दोबारा वापस आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।